हेलो दोस्तों, आपका इंद्र की क्लास में स्वागत है। आज इस वीडियो में करेंगे हम हिंदी, जिसमें हास्य रस करेंगे। ठीक है, जो हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, 6 नंबर के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो जैसे हास्य रस दिया है हमको। हास्य रस की परिभाषा: किसी की आकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है वह हास कहा जाता है। यही हास जब विवाह अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तो उसे हास्य रस कहा जाता है। ठीक है, मेन चीज़ है इसमें उदाहरण में आपको हल्के से हल्के उदाहरण कराऊंगा। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण आपको याद करना: मैं ऐसा महावीर हूँ जो पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज़ को मरोड़ सकता हूँ। ठीक है, देखो जैसे इसका उदाहरण है, मैं ऐसा महावीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज़ को मरोड़ सकता हूँ। ठीक है, हल्का सा हल्का उदाहरण है। ठीक है, आपकी बहुत जल्दी याद होगा। ठीक है, ये आपको याद करना है। अब देखो मॉडल में जो उदाहरण दिया है, बिंदु के बाद से उदासी उदा, बिंदु के बाद से उदासी। ठीक है, तो वो बिरधधारी महाबिंदु नारी दुखारी। ठीक, ये आपको इसमें से याद करना है, तो यहाँ तक याद करना होगा। ठीक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब देखते हैं करुण। अब देखो इसका करुण रस। ठीक है, करुण रस को आपको कैसे याद करना है? आपको यहाँ से याद करना है, किसी भी प्रिय वस्तु या व्यक्ति आदि के, ठीक है, इनके विनाश से उत्पन्न दुख की संवेदनात्मक स्थिति को करुण रस कहा जाता है। ठीक है, अब देखो इसका उदाहरण जो आपको करना है, हल्का से हल्का उदाहरण आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ इसमें है करुण रस के उदाहरण: धोखा ना दो भैया मुझे, शौक से भरा हुआ हृदय। ठीक है, शौक में डूबा हुआ व्यक्ति। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद करना। 5-6 उदाहरण है, हल्के हल्के हैं, आपको ये याद करना। धोखा ना दो भैया मुझे। ठीक है, आपकी जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, और शौक से भरा हुआ हृदय। ठीक है, शौक के कारण छाती पीटना। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और फोर्थ। ठीक है, पांचवा। 5 में से आपको एक याद करना है। ठीक है, पूरे में से पूरा आपको नंबर लाने तो। ठीक है, यह आपको याद करना। 5वां, शौक में डूबा हुआ व्यक्ति। ठीक है, यह पहला याद कर लियो, धोखा ना दो भैया मुझे। ठीक है, अब आपको मॉडल में से याद करना, तो मॉडल में से आपको अभी तो मुकुट बांधा था आप, ये आपको यहाँ तक याद करना है। ठीक है, मॉडल में से याद करना है तो ये कर लेना, और यहाँ से याद करना तो ये कर लेना। ठीक है, पहला वाला, धोखा ना दो भैया मुझे। अब देखते हैं। ठीक है, इसमें याद करना आपको उपमा अलंकार, जो एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है। इसमें है इसकी परिभाषा: जहाँ पर किसी वस्तु, ठीक है, या व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से किसी समान धर्म, गुण आदि के आधार पर समानता बताई जाए, ठीक है, वह क्या कहलाता है? हमारा उपमा अलंकार कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको याद करना है। ठीक है, जो इसके आपको उदाहरण करने हैं। ठीक है, मैं आपको हल्के से हल्के उदाहरण बताऊंगा जो मैंने, देखो यहाँ उपमा अलंकार, पहला उदाहरण है मुख। ठीक है, दूसरा है हरिपद कोमल कमल। ठीक है, सागर से गंभीर हृदय, कर कमल सा कोमल है। ठीक है, इनमें से आपको कोई सा भी याद कर लेना। ठीक है, पहला कर लो, दूसरा कर लो, तीसरा कर लो, या फोर्थ कर लो। ठीक है, मॉडल में से याद करना चाहते हो तो मॉडल में से भी आप कर सकते हो। ठीक है, मॉडल में आपको यहाँ तक याद करना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको छोटा से छोटा बताया। ठीक है, इसलिए इसमें से आपको चारों में से कोई सा भी याद कर लेना। ठीक है,
अब इसका देखते हैं हम रूपक अलंकार। रूपक अलंकार है हमारे पास, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब क्या आ सकता है, ठीक है, जहाँ इसकी परिभाषा है, जहाँ उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता हो, अर्थात जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता प्रतिशत ना की जाए, वह रूपक अलंकार होता है। ठीक है, इसका उदाहरण है चरण कमल बंदो हरिराय। ठीक है, आपको ये उदाहरण याद कर लेना या मैं बता देता हूँ आपको। देखो, रूपक अलंकार के जो उदाहरण है मेरे पास, पहला है जगत की बात। ठीक है, आपको बहुत जल्दी याद होगा। ठीक है, दूसरा है दशा दशा को देख लिया। ठीक है, दशा दशा को देख लिया। तीसरा है निशा 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 को देख लिया। ठीक है, फोर्थ है समय चोर। ठीक है, फोर्थ है समय चोर। कितना हल्का है, देखो उदाहरण, समय चोर। और पहला क्या है, जगत की बात, कोई भी याद कर लेगा। ठीक है, और 5 है गरीबी अपराध की जननी है। ठीक है, गरीबी क्या है, अपराध की जननी। और 6 उदाहरण है धूप बादलों का ताज है। ठीक है, आपको 6 में से जो अच्छा लगे वो आपको याद करना है। ठीक है, पर एक आपको याद जरूर करना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में उदाहरण जरूर लिखने को आता है। ठीक है, पहला कर लो, दूसरा कर लो, तीसरा कर लो, या फोर्थ कर लो, या 5 कर लो, या 6 कर लो। ठीक है, पहला तो जग की बात है और फोर्थ है समय चोर है। ठीक है, यह आपकी याद हो भी गया होगा। ठीक है, अब मैं सिखाता हूँ आपको। ठीक है, अब मैं कराता हूँ आपको छंद। ये 2 में से आपको एक मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम छंद को। ठीक है, अब करते हैं हम छंद। ठीक है, अब छंद के पहला लेते हैं हम सोरोटा। ठीक है, सोरोटा छंद भी कई बार पूछा जाता है, अब कभी पूछा जाएगा 2026 में। ठीक है, 2 नंबर में आएगा ये। इसकी परिभाषा है यदि दोहे का उल्टा छंद है, इसके पहले और तीसरे चरण में 11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इसमें बोला है कि यह दोहे का उल्टा छंद है, इसके पहले और तीसरे चरण में 11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती है। ठीक है, अब इसका उदाहरण दिया है, जो सुमरी सीधी होए गनायक करीबर बदन, करु अनगिरा सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ठीक है, अब इसमें ये मात्रा है। ठीक है, मैं बिना मात्रा के आपको उदाहरण बता देता हूँ जो आपको याद करना है। ठीक है, तो सबसे हल्का उदाहरण है इसमें सरोटा छंद का, हर हर हर। ठीक है, 3 बार, फिर कॉमा हर हर, फिर कॉमा, फिर 3 बार हर। ठीक है, हर हर हर। ठीक है, बहुत हल्का उदाहरण है। ठीक है, कोई नहीं बताएगा ऐसे। ठीक है, सरोटा छंद का जो उदाहरण है, 3 बार हर लिखो, फिर कॉमा लगाओ, फिर 3 बार हर लिखो, फिर कॉमा लगाओ, फिर 3 बार हर लिखो। ठीक है, आपको लिखना है 3 बार इस तरह। ठीक है, या आपको दूसरा कर लेना, निशा ना होई जो अपना। ठीक है, यह आपको करना। और तीसरा है उमपति उर को। ठीक है, ये आपको ये करना। 3 में से आपको कोई सा भी एक याद करना है। ठीक है, तीनों में से एक याद करना। इसका उदाहरण लिख देता हूँ मैं यहाँ, हर हर हर। ठीक है, कॉमा हर हर और हर। ठीक है, दोबारा हर हर और हर। ठीक है, देखो कितना हल्का है इसका उदाहरण। ठीक है, उदाहरण में आपको यही लिखना है।
अब देखते हैं हम ठीक है, ठीक है, रोला। अब इसमें बोला है कि परिभाषा पहचान एवं उदाहरण दीजिए। ठीक है, उदाहरण तो आपका हर किसी का लिखना ही लिखना है। ठीक है, इसकी परिभाषा यह है, समास मात्रिक छंद है। इसमें चार चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। 11 और 13 मात्राएं पर यति होती है। 2-2 चरणों में तुक होना और प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु या 2 लघु वर्ण होते हैं। ठीक है, ये आपको याद करना, ये वैसा आपको यहाँ तक याद करना। ठीक है, अब इसका देखो उदाहरण इसमें कितना भारी है। ठीक है, उदाहरण मॉडल में से याद करोगे तो यहाँ तक याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, पर मैं आपके लिए हल्का सा हल्का उदाहरण लाया हूँ। देखो इसका उदाहरण है वीर आज तुम निरंदा त्यागो, करो महा संग्राम नहीं कायर हो भागो। ठीक है, मैं आपको इसमें लिख कर दिखा देता हूँ मॉडल में। एग्जाम्पल है वीर आज तुम निरंदा त्याग। ठीक है, करो महा नहीं कायर हो भागो। ठीक है, ये आपको उदाहरण याद करना है। ठीक है, इसका हल्का से हल्का उदाहरण आपको लिखा है मैंने। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है।